हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ट्रीटमेंट ऑफ साइनोसाइटिस के बारे में। यानी साइनोसाइटिस को हम लोग कहते हैं साइनस के अंदर इन्फ्लामेशन। देखिए साइनस के लस्ट में आइटिस लगा हुआ है और किसी भी अंग के अंत में अगर आइटिस लगा होता है तो उसका मतलब उस ऑर्गन में, उस अंग में इन्फ्लामेशन है। तो हम लोग देखेंगे साइनोसाइटिस होता क्या है एंड इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे इसके कारण क्या होते हैं और फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि साइनोसाइटिस होता क्या है, तो साइनोसाइटिस जानने से पहले आपको जानना होगा कि साइनस क्या होता है। एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो अपनी आँखों को और अपनी नाक को, तो उसके चारों तरफ छोटे छोटे गड्ढे होते हैं हड्डियों में, उसको हम लोग साइनस कहते हैं। एक्चुअली वो कह सकते हो कि एरियोलर पार्ट होते हैं, यानी कि वहाँ पे हवा होती है। अब अगर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी को साइनोसाइटिस बोला जाता है। यानी कि इन्फ्लामेशन इन द साइनस इज नोन एज साइनोसाइटिस। ओके तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि साइनोसाइटिस क्या होता है और ये एक्चुअली आपको जब होगा तो क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो यहाँ पे आपको हेडक का अनुभव हो सकता है। मतलब आपको जैसे जब साइनस की प्रॉब्लम होगी तो आपको दर्द होगा सर में। उसके साथ में रनी नोज़ महसूस हो सकती है, जो इसके सिम्टम्स में नेज़ल कंजेशन हो सकता है, यानी कि नाक जाम हो सकती है। जुकाम की शिकायत आ जाती है क्योंकि साइनस में एक्चुअली फ्लूइड भर जाता है। फेशियल पेन एक इसका सिम्टम होता है, यानी कि आपके चेहरे पे दर्द होगा। एंड स्नीजिंग की प्रॉब्लम आती है, बार बार छींक आएगी क्योंकि इन्फ्लामेशन होगा आपके नेजल पैसेज के आसपास, जिसकी वजह से स्नीजिंग एंड छींक की प्रॉब्लम आती है। कान में इन्फ्लामेशन हो सकता है, यानी कान में भी सोत हो सकता है, कान में भी सूजन आ सकती है, रेडनेस आ सकती है एंड दर्द हो सकता है। इसी साथ में साइनस प्रेशर भी देखने को मिलता है, या यह भी इसके सिम्टम में आता है। यानी कि आपको नाक के आसपास ऐसे लगेगा कि मतलब प्रेशराइज लगेगा एक तरह से। तो ऐसा भी आपको ये सारे जो लक्षण हैं वो साइनोसाइटिस के होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ लक्षण जो कि आपको साइनोसाइटिस में देखने को मिल सकते हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको जुकाम के साथ में आ रहे हैं, आपके नाक के आसपास, आँख के नीचे, आँख के ऊपर पेन हो रहा है, तो ये साइनोसाइटिस हो सकता है। तो आप इस तरह का ट्रीटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर के देख में। अगर हम बात करें इसके कारण की, तो काजेज़ क्या होते हैं, मेन जो कारण होते हैं वो या तो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इन्फ्लामेशन काज करते हैं, या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है। मेनली एलर्जी की वजह से भी होता है, किसी भी चीज़ की वजह से अगर आपको एलर्जी है तो हो सकता है, या फिर साइनस में कोई इंजरी हो गई हो, ट्रामा हो गया हो, तो उस टाइम पे भी आपको साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एंड कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एलर्जन हमारे नाक के माध्यम से हमारे साइनस में पहुंच जाता है, या कोई भी फॉरेन बॉडी पहुंच जाती है हमारे साइनस में, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस होने की संभावना रहती है, जिसका कारण होता है। ज़्यादातर जो देखा जाता है साइनोसाइटिस का कारण वो होता है नेज़ल ट्यूमर, यानी नाक का ट्यूमर, या फिर टूथ इन्फेक्शन। यानी कि आपके दांत में अगर इन्फेक्शन है तब भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है आपको, यानी कि दांत की वजह से भी आपको साइनस में पेन हो सकता है। तो ये कुछ कारण होते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द साइनोसाइटिस, यानी कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो इसके लिए हम लोग कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, कुछ नेजल कंजेशंस को दूर करने के लिए देते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और पेन एंड फीवर में रिलीफ करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो वो सारी मेडिसिन कौन कौन सी हैं वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग एलर्जी के लिए जो मेडिसिन देते हैं, यानी एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, जिससे जो एलर्जी हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है साइनस में, वो ठीक हो। उसके लिए हम लोग CPM देते हैं, यानी क्लोरफेनरामीन 4 mg की टैबलेट दी जाती हैं, या फिर मोन्टाल LC टैबलेट दी जाती हैं, मोन्टैक LC टैबलेट दी जाती हैं, जिसमें मांटोलियोकॉस्ट सोडियम एंड लिवोसिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। और ये एलर्जी के लिए होती हैं। इसको आपको सोते वक्त खाना होता है, रात में एक टाइम, और अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो इसे हम लोग 2 टाइम दे सकते हैं, यानी सुबह शाम BID भी इसको लिया जा सकता है, एक एक टैबलेट। ओके तो यहाँ पे हम लोग दोनों में से एक टैबलेट लेना है, दोनों नहीं लेना है। इसके साथ में एक नेज़ल कंजेशन को दूर करने के लिए स्प्रे या ड्रॉप दिया जाता है, जिसके लिए या तो हम यूज करेंगे ओट्रिबिन एडल्ट नेज़ल स्प्रे, जिसमें एक्चुअली ऑक्सीमेटाजोलिन होता है, ऑक्सीमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड एक्चुअली होता है, या फिर आप कोई भी नेज़ल स्प्रे यूज कर सकते हैं जो नेज़ल कंजेशन के लिए होता है, या फिर एफेड्रिन नेज़ल ड्रॉप यूज किया जाता है 0.5%।
ये आप यूज कर सकते हैं या तो ये यूज कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक ही यूज करना है। सुबह शाम आपको नेज़ल स्प्रे करना है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं। नेज़ल स्प्रे के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कैसे यूज करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आप नेज़ल स्प्रे आसानी से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं इसके साथ में। अब कौन सी एंटीबायोटिक दी जाती है, तो कई प्रकार की एंटीबायोटिक दी जा सकती है, जिसमें अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लैविनेट 625 mg यानी 625 mg दी जाती है, या फिर इरिथ्रोमाइसिन 500 mg दी जाती है, और ये भी जो डोज होती है सुबह शाम आपको खानी होती है, एक एक गोली खाना खाने के बाद। नेक्स्ट आपको पेन के लिए, फीवर के लिए पैरासीटामॉल दिया जाता है। डोलो आप ले सकते हैं, क्रोसिन ले सकते हैं, 500 mg ले सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 650 mg भी दी जाती है, लेकिन ये तभी दिया जाता है जब ज़रूरत हो, यानी SOS दिया जाता है ज़रूरत के हिसाब से। तो कुल मिला के ये 4 प्रकार की मेडिसिन साइनोसाइटिस में दिया जाता है, जिसमें एक एंटी एलर्जिक होती है, एक नेजल स्प्रे दिया जाता है, और आपको एंटीबायोटिक के साथ में एक पेन और फीवर की मेडिसिन दी जाती है। तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं साइनोसाइटिस की। अगर किसी को कंजेशन हो रहा है, किसी को अपने फेशियल पेन हो रहा है, यानी साइनस में अगर प्रॉब्लम है, तो ये ट्रीटमेंट करके वो ठीक हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।